हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था मरकरी पे। मरकरी के बारे में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इसमें होंगे। लिखा है देखो, एवरेज टेम्परेचर कितना 167। ठीक है। मरीनर 10 वाज अ सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा, ट्रेवल्ड क्लोज टू मरकरी। ठीक है। और एल्बिडो इज एक्सप्रेशन ऑफ एबिलिटी टू सरफेस, अच्छा, एबिलिटी ऑफ सरफेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, एल्बिडो। ये सब कभी कभी पूछ लेता है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। हाँ, रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन हमने देखा था ना, एक रिवोल्यूशन लेने में मतलब सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो मरकरी को 88, ठीक है, 88 दिन। वीनस को 224.7 दिन। अर्थ को 365.2 दिन। मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून, सबसे ज़्यादा नेपच्यून को। ठीक है। 164.9 ईयर्स, सबसे ज़्यादा टाइम नेपच्यून को लगेगा। जो जितना दूर है उसको उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और उनकी स्पीड भी कम है। ठीक है। ये क्वेश्चन था यूपीएससी का क्वेश्चन वैसे। द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन गिवन फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मरकरी इज क्रिएटेड एट द पॉइंट लेबल्ड। अच्छा, अब इसमें लिखा है क्लोजर ऑफ द क्लोजर प्लैनेट इज टू द सन द स्ट्रॉन्गर सन्स ग्रेविटेशन पुल, तो थस प्लैनेट्स मूव फास्टर। ठीक है। तो इसमें जो सन के पास सबसे पास होगा, कहने का मतलब है उसका वहाँ उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है। तो मतलब ग्रेविटेशन पुल उसका ज़्यादा होगा, तो उसको तेज मूव करना पड़ेगा उस पुल से बचने के लिए, अदरवाइज वो जाके कोलैप्स कर जाएगा उसमें। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट सन, तो सबसे कम टाइम हमने क्या देखा इसमें, मरकरी। ठीक है, इसमें। अदरवाइज सबसे पास मरकरी है ना। हाँ, मरकरी 88 डेज। उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, मरकरी। ये लिखा भी हुआ है, वही चीज़ है ऊपर जो था एक्सप्लेनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट, वीनस एंड मार्स, मरकरी एंड मार्स, अर्थ एंड जुपिटर, मरकरी एंड वीनस। वीनस एंड मार्स नहीं, मार्स में तो है वीनस एंड मरकरी ना। वीनस और मरकरी का कोई प्लैनेट नहीं है। हाँ, डी। देखो, पहले यूपीपीसीएस में भी मतलब जो मेंस होता था उसमें भी ऑब्जेक्टिव आते थे, ये उसका क्वेश्चन है। फिर द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट determines its visual brightness when viewed with reflected light. The albedo of Mercury is much greater than the albedo of Earth. ठीक है, हाँ ज़्यादा है। मतलब कह रहा है कि किसी भी चीज़ को देखने का जो वो है, albedo of an object determine its visual brightness when viewed with reflected light। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, हमको उतना ही दिखेगा जितना रिफ्लेक्ट होगा, जितना तेज से रिफ्लेक्ट होगा जरूर भी रिफ्लेक्ट होगा। ये पहला स्टेटमेंट है। लिखा है एल्बिडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्बिडो ऑफ अर्थ। ठीक है। अब इसमें एक बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? एल्बिडो ऑफ मर्करी इज अप्रॉक्स 0.1 while एल्बिडो ऑफ अर्थ इट इज 0.3। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है। मतलब मरकरी का कम है इन कंपैरिजन टू अर्थ। फिर वीनस के बारे में क्वेश्चन है। वीनस को ट्विन सिस्टर कहते हैं अर्थ का, मतलब जैसा अर्थ है वैसा वीनस है। और तो हमारी सिमिलरिटीज मार्स से भी काफ़ी हैं। ठीक है, पर इसको ही सिस्टर कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि वो उसी टाइम ज़्यादातर दिखता है। ठीक है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। हाँ। अच्छा, अलग अलग उसके टेम्परेचर भी दिए हैं, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके टेम्परेचर दिए हैं। सबसे ज़्यादा किसका है? वीनस का, 464 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और द मरकरी क्लोजर है पर उसका टेम्परेचर कम है, सन के पास है पर उसका टेम्परेचर कम है, वीनस का ज़्यादा है उससे। ठीक है, जबकि सेकंड प्लैनेट है। और सबसे कम नेपच्यून, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, ज़्यादातर जो सिस्टम है, जो प्लैनेट हैं वो अपने सिस्टम में क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन। ठीक है। पर वीनस और यूरेनस उल्टे चलते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। वीनस सेकंड प्लैनेट है और यूरेनस सातवां है शायद ना। हाँ, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, अभी हमने देखा था वीनस है ना। हॉटेस्ट
ऑल्दो मरकरी पहले पे है लेकिन वीनस सबसे ज्यादा हॉट है। क्यों? क्यों, अब ये इसका अलग रीजन है। तो देखेंगे, वो इसमें एटमोसफेयर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है नहीं ना, दिया। मर्क्यूरी का एटमोसफेयर हाँ। नहीं है। इसका एटमोसफेयर है वीनस का, तो ट्रैप कर लेता हम्म है। ट्रैप करने के कारण। हम्म। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार, अभी हमने देखा था वीनस। वीनस। ठीक है, वीनस। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दोनों ही वही हैं। वीनस, बीपीएससी का क्वेश्चन है, देख लो। वीनस इज नोन एज इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ठीक है। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। सैटर्न इज लोवेस्ट डेंसिटी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये यूपीपीसीएस का लोअर जो पेपर आता था, वीनस। assertion reason है, existence of human life on Venus is highly improbable, और Venus has extremely high level of carbon dioxide in its temperature। तो पहला ट्रू है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। एग्जिस्ट भी कैसे करेगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ का, वो अपना भी मर जाएगा वैसे भी। द प्लेनेट इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस। ठीक है, वीनस को ट्विन सिस्टर कहते हैं, ऑल्दो सिमिलरिटी मार्स से भी हमारी ठीक ठाक है। फिर स्पेसक्राफ्ट मैगलन, मैगलन किसके लिए भेजा गया था? वीनस के लिए, वीनस पर रिसर्च। फिर अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी क्वेश्चन आए हैं, अर्थ के बारे में पहले थोड़ा सा डिटेल भी दिया हुआ है। कि ग्रीक एरिस्टोटल हैज क्लियरली मेंशन्ड इन सेकंड वॉल्यूम ऑफ 14 चैप्टर इस बुक ऑन द हेवंस, बट ऑब्लेट, देखो इसका शेप जो है ऑब्लेट पे स्फेरॉइड। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली सर्कल नहीं है, ये ऊपर से थोड़ा सा चपटा है और नीचे से भी थोड़ा चपटा बल्ब है, है। और हाँ, ये, हाँ, बल्ब है। और सेंटर पे बल्ज है। अच्छा, जियोइड भी बोलता है ना लोग। हाँ, जियोइड भी कहते हैं इसको, जियोइड शेप या स्फेरॉइड। देखो जियोइड मीनिंग अर्थ लाइक, कोई भी शेप अगर जियोइड कहा जाए तो वो अर्थ लाइक है। ठीक है। अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट एक्सिस, और जो एक्सिस है इसकी टिल्ट है ना 2330। मून भी, मून का भी एक्सिस 5 डिग्री तक टिल्ट है। ठीक है, मून जो है अर्थ का चक्कर तो लगाता है, पर वो भी 5 डिग्री उसका भी टिल्ट है, तो उसकी पोजिशन चलता हल्की है। हल्की चेंज होती है। देखो 23 सितंबर टू 21 मार्च। ठीक है, मतलब ये जो इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स पढ़ते हैं, ठीक है, सितंबर को, और लीप ईयर में चेंज होता है। वैसे नॉर्मल ईयर में 23 और 21 होगा, पर लीप ईयर में चेंज होता है, ये 22 हो जाता है, और ये शायद 20, ये भी 22 हो जाता है, ऐसा कुछ है। हम्म सॉलिस्टिस पता ही है, सॉलिस्टिस पड़ता है समर में, जैसे 21 जून समर सॉलिस्टिस, और विंटर में 2021 वो भी पड़ता है, 22 शायद ना, 22 दिसंबर। 22 है, ठीक है। हाँ, और ये 21 जून, 21 जून को एक और चीज़ होती है, कौन सा, योगा डे। देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ क्रिएट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। ठीक है, इसलिए इक्वेटर पर बल्ज है। ठीक है, as a result of this force the weight of any object is minimum at the equator and increases with increasing latitude and maximum at poles। ठीक है, जैसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पड़ेगा, आप इक्वेटर के पास हो, और मतलब इक्वेटर पे हो और वहां पर हो पोल पे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो मान है वो अलग अलग है इक्वेटर पर और पोल पर। ठीक है, तो पोल पे अगर हो तो आपका वेट ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे हो तो कम होगा। ठीक है, वेट, क्योंकि ग्रेविटेशन की वैल्यू चेंज है दोनों जगह, इक्वेटर पर और पोलर पर। ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो धरती में है, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, ठीक, आयरन 5%। ये क्रस्ट का कंपोजिशन है। अगर ओवरऑल अर्थ की बात करोगे, ओवरऑल अर्थ की बात करोगे, क्योंकि कोर में आयरन ज़्यादा है, इसलिए आयरन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, आयरन ज़्यादा है। अर्थ डे, अच्छा, 22 अप्रैल अर्थ डे। ठीक है, क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट अर्थ हैज स्फेरिकल शेप। ठीक है, अर्थ वाज स्फेरिकल, एरिस्टोटल, अभी हमने ऊपर देखा था एरिस्टोटल। बाकी सबने भी कुछ ना कुछ कहा, ये कुछ जोग्राफर हैं कुछ फिलोसफर हैं, लेकिन ठीक है। द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म
द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ, काउ, सीता, ग्रेट प्लैनेट, हर्मिज, कौन सा है? साइंटिफिक नेम अर्थ का ग्रीन प्लैनेट, सॉरी ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट बेटा, ठीक है। फिर द डायमीटर ऑफ अर्थ, ये सब क्वेश्चन वैसे अब नहीं पूछते, उत्तराखंड के पीछे में आया था ये। 12,800 किलोमीटर डायमीटर है। अच्छा, ये मतलब इक्वेटोरियल डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, और पोलर जो डायमीटर है वो देखो कम है 12,714 किलोमीटर। तो एवरेज जो है वो 12,800 किलोमीटर के आसपास ये लोग ले लेते हैं। Assertion reason है moving from one place to another place of high latitude, the weight of an object decreases. Earth is not a perfect sphere. बात दोनों सही है, नहीं, Earth is not a perfect sphere. Moving from one place on Earth to another place of high latitude, the weight of an object decreases. Increase होगा ना, पोलर पे ज़्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज होना चाहिए था वैसे ही। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी है। आर ट्रू, ऐसे आर ट्रू कैसे हुआ? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। हाँ अर्थ सही। स्फेयर पूरा नहीं है ना, वो हल्का सा जियोइड शेप जो हम कहते हैं। Unlike the fluid core of Earth, the core of Moon is plasma, viscous liquid, voltaic gas, solid. ठीक है, obvious बात है, solid होगा। A chemical element found in abundance in Earth's crust, ऑक्सीजन। हमने देखा था ना अभी 46 समथिंग, 46% के आसपास ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है, केवल क्रस्ट की बात कर रहा है। पूरे अर्थ की बात करेगा तो उसमें आयरन का कंटेंट जाता है, ठीक, क्योंकि हमारा कोर जो है वो आयरन से है। ऑक्सीजन इस केमिकल, अच्छा देखो वही दिया है जो हमने ऊपर देखा था, ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन और 27, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर Fe और फिर टाइम टेकन बाय लाइट इमिटेड फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड से गुस्सा, वही 8 मिनट ही है, सी आंसर है। देखो 8 मिनट 19 सेकेंड है एग्जैक्ट टाइम, वैसे अप्रॉक्स 8 मिनट रहता है। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर सनलाइट फ्रॉम सन टू अर्थ रीचेस इन, वही है 8 मिनट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, इनमें से कौन सा स्टार? पोलरिस, अल्फा सेंचुरी और सन, सीरियस। तो सन ऑब्वियस बात है क्योंकि ये हम उसी के हिस्सा है ना, सोलर सिस्टम के हिस्सा है। इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। शायद अल्फा सेंचुरी है क्या? सीरियस ए, अल्फा सेंचुरी जो है, हाँ ये सन के बाद ये जो नियरेस्ट है, ठीक है। सन के बाद अल्फा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट होगा। Which is which of the following is nearest to Earth? Pluto, Saturn, Mars, Jupiter, Mars. In completing one revolution of Sun, Earth takes approximately कितना? 365.25 दिन, ठीक है। The planet nearest to Earth, ये भी हमने देखा था, मार्स नहीं, वीनस है, ठीक है। मार्स और वीनस का कंपैरिजन होगा तो वीनस पास है। At which average speed of Earth revolves around the sun, ये अच्छा था, बी 30 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कितनी स्पीड से जो धरती है वो घूम रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस पर मिनट डज अर्थ कवर वाइल रिवॉल्विंग, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं दिया लोगों ने। कितना बोल रहा है? इक्वेटोरियल पेरीमीटर इज 40,090.28 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस कवर्ड इन 24 आवर्स इंडिकेट क्रशिंग, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए। इसमें आंसर कोई नहीं दिया गया, मैंने एस्ट्रिक मार्क किया। ये है बीपीएससी क्वेश्चन 2001 का, काफी पुराना क्वेश्चन है वैसे। इन क्वेश्चन रोटेटिंग शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम रिवॉल्विंग, अच्छा ये भी बात सही है, रोटेटिंग बोला है। डस अर्थ, नहीं सही तो है, रिवॉल्विंग होता है। इन दिस क्वेश्चन रोटेटिंग शुड बी रिप्लेस्ड, अच्छा रोटेटिंग शुड बी ऑन द प्लेस ऑफ रिवॉल्विंग, ठीक है। रोटेट कर रहा है तो रोटेट कर रहा है तो फिर डिस्टेंस कवर हो रही है। इन इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज नियरली, हमने देखा था अभी कितना था,
40,000 किलोमीटर। इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस मतलब एक एंड से दूसरे मतलब पूरा गोल चक्कर लगा के वहीं पे आ जाओ, सर्कमफेरेंस। The Earth axis of rotation, polar axis, is always inclined to 23.5 ना D. The Earth rotates about an imaginary line that अच्छा ये तो वही है 23. Consider the axis of Earth magnetic field is inclined at 23.5 degree to the geographic axis of Earth. Second statement है the Earth's magnetic pole in northern hemisphere is located on peninsula in northern Canada. और the Earth's magnetic equator passes through Thumba in South Africa, South India. ये तो सही है, ठीक है, थुम्बा वाला सही है, तो इसमें कौन सा डी आंसर है? डी यही सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नॉर्दर्न ये नॉर्दर्न मतलब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो शायद रिवर्स सिस्टम है, ठीक है। देखो इसमें दिया होगा देखो earlier the magnetic pole of Earth in northern hemisphere is situated Queen Elizabeth Island of northern Canada, not on a peninsula, ठीक है। Thumba is ideal location for satellite launch because its proximity to geomagnetic equator. This is the reason इसमें अच्छा Thumba ठीक। Consider the following statement and select the correct answer. इसमें क्या है? No, the northern end of the Earth's axis is called North Pole. 45-degree latitude is half of the length of equator. There is parallelism in the Earth's axis, or the Earth's speed of revolving is faster than aphelion position. Faster in aphelion position. तो इसमें पहला और तीसरा बोलना सही है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। ये पता नहीं सर्कल क्यों बन गया भाई इसमें, वो स्क्वायर वही हट गया इसमें, मजा नहीं आ रहा। The cause of day and night is rotation of Earth on its axis, ठीक है। RS का है when the length of day and night is equal the sun rays falls perpendicular at किस पे पड़ेंगी? इक्वेटर पर, ठीक है। अगर डे नाइट इक्वल है इसका मतलब क्या है कि जो मतलब सन है ना वो एकदम इक्वेटर पर है तब दिन और रात बराबर होगी। टिल्टेड एक्सिस पे नहीं है, ये अपने सीधे एक्सिस पर है। सन रेज फॉल परपेंडिकुलर एट इक्वेटर ट्वाइस इन ईयर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन हम लोग इक्विनॉक्स मनाते हैं। Seasonal change are caused by which of the following special characteristic of Earth's motion? मतलब रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, मतलब इसमें होता था, अच्छा ये दोनों दिया है ए और बी, पता नहीं ये कैसे वो हो गया इसमें, तो वो क्योंकि रिवॉल्व करता है अपने टिल्टेड एक्सिस पर, इसलिए जो है सीजनल चेंज होते हैं, ठीक है। व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजन्स, ये भी हमने देखा था अभी। अर्थ रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो इंक्लाइंड है और अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, उस मतलब उसका एक्सिस इंक्लाइंड है और वो रिवॉल्व भी कर रहा है, इसलिए वो सन मतलब वो सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। अगर वो सिर्फ रिवॉल्व कर रहा होता तो इतना चेंज ना होता शायद, ठीक है। जहाँ ठंड पड़ती वहाँ ठंड पड़ती, जहाँ गर्मी पड़ती वहाँ गर्मी पड़ती। कंसीडर वन स्पेशल पॉइंट एट अर्थ सरफेस, जैसे दिल्ली, इट्स टेम्परेचर एट नून 12 o'clock will be higher in summer in comparison to winter because क्यों होगा ऐसा? In winter the sun rays falling on the earth bends more towards earth surface in comparison to summer। देखो क्योंकि tilted axis होता है ना, हमने देखा था अभी, तो कुछ पॉइंट पे ये tilted है मान लो, तो सन रेज पड़ रही हैं, तो सन रेज जो आएंगी, ठीक है, वो टिल्ट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब मतलब विंटर, जब हम कहते हैं विंटर का मतलब होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम पड़ रहा है, उस समय सन का जो टिल्ट होता है वो नीचे की तरफ, मतलब उसकी सनराइज जो नीचे चले, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पे गर्मी होती है उस समय, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। ठीक है। If the distance between Sun and Earth is reduced by quarter to present distance, then probability of which will increase. क्या चीज इंक्रीज होगा? ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर विल बी डिक्रीज्ड। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई तब ज्यादा जल्दी चक्कर लगा लेगा ना एक, तो एक साल का मतलब जो साल होता है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जल्दी खत्म होगा। Assertion है artificial satellite are always launched from the earth in the eastward direction। artificial satellite होते हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है। क्यों? रीजन क्या दिया है? द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो सैटेलाइट अटेन्स एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। अर्थ उल्टे डायरेक्शन घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट बोल रहा है इसमें, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है ना, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, इसका डी है। वेस्ट टू ईस्ट घूमता है सर। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो हाँ, सैटेलाइट अटेन्स एस्केप वेलोसिटी। नहीं मैम, रीजन बोल रहा है नहीं। अच्छा, रीजन गलत है हाँ लेकिन रीजन वेस्ट सही है। होता है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम अर्थ इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, तो कह रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में वो लॉन्च किए जाते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन ना, यही तो हुआ। और रीजन क्या दे रहा है कि द अर्थ रोटेट, हाँ अच्छा, केवल तो सही है, फिर ये गलत है। पहला पहला कैसे गलत है यार? जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही तो भेजते हैं। सर वेस्ट में भेजेंगे तभी ना ईस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट में। मैं बोल रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। तो हाँ, हमारा जो ये ईस्टवर्ड मतलब ईस्ट की तरफ, जो ईस्ट की आ, तरफ, सही है। हाँ, तो ये इसमें इसमें असर्शन गलत क्यों बोल रहा है फिर? डी बोल रहा है ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। It is true that most satellites are launched in the east direction from Earth because satellite get momentum, but it is not true that every satellite launch। अच्छा, for every के लिए नहीं है, मतलब mostly कह रहा है। हम्म, हम्म। Satellite to orbit pole is launched in direction north to south। अच्छा, जो पोल वाले सैटेलाइट होते हैं उनको नॉर्थ टू साउथ भेजा जाता है, ये भी सही है। खेल गया शब्दों के साथ, चलो कोई बात नहीं। The ball thrown outside from artificial satellite revolves around the earth will, वो भी रोटेट ही करती रहेगी। ठीक है। रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन द सेम ऑर्बिट विद द सेम टाइम पीरियड एज सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया वहां काम करता है और फ्रिक्शन नहीं है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जो चीज जिस स्पीड से आप छोड़ देंगे वो उसी स्पीड से भागती रहेगी। तो अगर कोई सैटेलाइट में कोई, मतलब सैटेलाइट में कोई बॉल है, उसको आप छोड़ दो वहीं पे, तो वो बॉल भी उसी 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 स्पीड से घूमती रहेगी उस स्पेस में, जब भी आप जाओगे उसको आपको मिल जाएगा वैसे ही घूमते हुए। ठीक है, तो डी आंसर है। विच एलिमेंट आर अबंडेंट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ? कौन से? निकल एंड फेरम। ठीक है, फेरस हो गया वैसे तो लोहा ना। ठीक, निकल एंड फेरम नीचे। आर अबंडेंट। हाँ, नीफे वही, फेरम, हम्म। फेरस, आयरन। सियाल ऐसे पढ़ता ना, सियाल हम्म। नीफे, ऐसा कुछ। In the structure of planet Earth, below the mantle, the core is mainly made up of which of the following? Aluminium, chromium, iron, silver। आर्यन। Iron। हम्म, वर्ल्ड अर्थ डे हमने देखा था 22 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे 22। 22 अप्रैल को हर साल, इसकी थीम आप देख के जाना, काम आएगा। हम्म, व्हेन इज इंटरनेशनल अर्थ डे? वही है 22 अप्रैल। अर्थ इज टिल्टेड एक्सिस 23 and a 20, half. 23.5। Consider the following: Earth magnetic field has reversed every few thousand years. When the Earth was created more than 4,000 million year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. Or when living organism originated, they modified the early atmosphere of the Earth। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑक्सीजन पहले इतना ज्यादा तो नहीं था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा थी या दूसरी गैसें ज्यादा थी। कह रहा कि जब अर्थ क्रिएट हुआ तब ऑक्सीजन ज्यादा था। ठीक है, इतना ज्यादा कार्बन तो नहीं था। डाइऑक्साइड तो पता है।
हाँ, हाँ पहले सर, फिर काफी साल तक बारिश हुई तब जाके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है, मतलब वो 23% तो आया है। शायद जो है प्लैंक्टन्स आया उसके बाद ना ऑक्सीजन की वो ज्यादा तब हुई है। बढ़ा है। हम्म। हाँ सर, थर्ड सही है शायद। फर्स्ट और थर्ड सी, इसमें हाँ सी आंसर है, फर्स्ट थर्ड। ये गलत है वैसे मान लो। ठीक। तो, तो मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब ये तो हम्म सही है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वो रिवर्स हो जाती है ना, तो फिर एक हम्म एक क्योंकि कोर मैम, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर पे डिपेंड करता है, कोर भी अपना रोटेट करता है और कभी कभी उस कारण से डायरेक्शन चेंज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे मान लो कि अभी ऐसे ऐसे है, तो कई हजार साल की बात कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा 2-4 साल में, कई हजार साल बाद वो हल्का हल्का घूमते 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 रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, साउथ का नॉर्थ, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। Who among the following was first to explain that the rotation of Earth on its own axis account for daily rising and setting of sun? आर्यभट्ट। ठीक है, कौन कह रहा है? आर्यभट्ट ने कहा था, भास्कर ने भी कहा था, वेद स्कूल ऑफ वेदांता, वारामिहिर ने भी कहा था। ठीक है, वारामिहिर ने तो रोटेशन वाली बात की थी। द पॉसिबिलिटी ऑफ डेजर्ट ऑन अर्थ इज मोर, कहाँ पर है? नियर बाई 0 लैटिट्यूड, नियर बाई 23 लैटिट्यूड, नियर बाई 50 लैटिट्यूड 50 डिग्री, या नियर बाई 70 डिग्री लैटिट्यूड। तो कहाँ पर ज़्यादा मिल सकता है? 23 डिग्री लैटिट्यूड पे ना। ज़्यादातर जो डेजर्ट हैं वो 23 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास हैं। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, साउथ में ट्रॉपिकल कैप्रिकॉन के पास रीजन ज्यादा और है। ऊपर कैंसर पर। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन। रीजन ज्यादा है सर। मार्स के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, मार्स के बारे में क्या, एमआरओ, नासा का एमआरओ था। अच्छा, मार्स पे सबसे ज़्यादा CO2 है। और उसके बाद N2 है, फिर अर्गन वगैरह भी हैं। मार्स एंड अर्थ आर डिफरेंटली प्लैनेट, रेड प्लैनेट यूज। फोबोस, हाँ मार्स के 2 मून है, फोबोस और डेमोस। ठीक है, निक्स ओलंपिया माउंटेन, ठीक है, निक्स ओलंपिया माउंटेन भी मार्स पर है। उसको ये शायद मतलब हाईएस्ट माउंटेन है पूरे सोलर, अपने सोलर सिस्टम में ना, 3 टाइम्स साइज ऑफ आवर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फीनिक्स लैंडर भी इन्हीं का था, फीनिक्स मार्स लैंडर नासा वालों का ही है। क्यूरियोसिटी रोवर मंगलयान इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इट्स डे एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अर्थ। दिस इज ट्रू ऑफ, किसके बारे में कह रहा है? मार्स के बारे में। ठीक है, वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, पर सिमिलरिटी हमारी मार्स के साथ भी काफी है। असर्शन रीजन है, टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ। द डायमीटर ऑफ प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अर्थ के बाद जितने भी प्लैनेट हैं उनका जो टाइम है रिवॉल्व करने का वो ज़्यादा है अर्थ के कंपेरिजन में। तो मार्स बाद में पड़ता है तो उसका भी टाइम ज़्यादा ही है। जो उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, ये सब, नेपच्यून और वो सब, सबका टाइम ज़्यादा है। Which of the following condition is most relevant for presence of life on Mars? Atmospheric composition, thermal condition, occurrence of ice caps and frozen water, occurrence of ozone। तो सी वाला है। ठीक है, occurrence of ice cap and frozen water। Which of the following may have alien life because of very conducive environment to life? मार्स के बारे में कहा जा रहा है, मार्स और यूरोपा द जुपिटर्स मून, दोनों में सिमिलरिटी है। यूरोपा में क्या है? यूरोपा इज फ्रोजन एंड कवर्ड विद लेयर ऑफ आइस, इट्स सरफेस सीम्स लाइक अ फ्रोजन ओशन ऑन अर्थ। अच्छा,
फिनिक्स मार्स लैंडर लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ मार्स कब 26। अब ये उस साल के प्रीम छत्तीसगढ़ के में आया था, सीधे वही पूछ लिया डेट। जुपिटर के बारे में, जुपिटर 5th प्लैनेट है और लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। इसका डायमीटर कितना 1,42,984 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज डेंसिटी कितनी है 1,326 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या है डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर किस हिसाब से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, ठीक है। फिर लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर के कौन से, आयो, यूरोपा, गैनेमेडी, कैलिस्टो। जो गैनेमेडी है ये पूरे उसमें सोलर सिस्टम सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है। दिस फोर आर, हाँ इनको शायद गैलीलियो ने खोजा था ना, इसलिए इनको गैलीलियन मून्स भी कहते हैं, गैलीलियन मून्स। गैनेमेडी लार्जेस्ट है। जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज मिनिएचर सोलर सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट उसके मून्स हैं। वॉयेजर 1, ठीक है, 1977 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जिसको नासा ने भेजा था। वॉयेजर 2 भी भेजा जा चुका है, ठीक है। Jupiter's ring was first discovered by Voyager 1 spacecraft in 1979. These rings are also known as Jovian rings, ठीक है। Jupiter is primarily composed of hydrogen and helium. Some traces of methane, ammonia, ये सब भी है, ठीक है। The moons of planet Jupiter were discovered by Galileo. देखा था हमने, चार खोजा था शुरू में, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनेमेडी। Which is the largest planet in solar system? Jupiter. कितनी बार पूछा गया है देख लो, पहले लगभग हर स्टेट में, बीपीएससी में पूछा गया, एमपीपीएससी में 2 बार पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। पेट क्वेश्चन इन लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? जुपिटर हैवीएस्ट है, ठीक है। लाइटेस्ट कौन सा था, हमने देखा था सैटर्न ना। Among the following, which planet takes maximum time for one revolution? Earth. Which maximum time for one revolution around the sun? गलत लिख दिया क्या, इसमें से जुपिटर होगा, इसमें बी दिया, अच्छा बी सही है। The ring of Jupiter is composed of silicates, non-existent और very thick and opaque, all of above। silicates हैं, ठीक है। जुपिटर पे भी रिंग है पर वो सिलिकेट्स की हैं। Which of the following planet has the largest number of natural satellites or moons? Jupiter। अब तो शायद सैटर्न हो गया ना, अब सैटर्न के पास ज्यादा सैटेलाइट है। हाँ 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 81 हो गया, 81 अब सैटर्न, मैम और हो गया, 100 शायद क्रॉस कर गया, पता नहीं मुझे, फिर याद नहीं है मुझे। देखना पड़ेगा क्योंकि ये देखो सैटर्न का कितना 146, ठीक है। जुपिटर 95। रिसेंटली मैंने देखा तो मुझे इसलिए याद था ये, तो इसमें तो ये उस समय का आंसर है तो जुपिटर है, वरना अब तो सैटर्न के पास है, ठीक है सैटर्न। फिर सैटर्न के बारे में है, इनके 146 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब मून उसका। रिया इज सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज ग्लोब ऑफ गैसेस और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, कई सारे इसके वो है ना, इसलिए सन वो क्या कहते हैं मून। और इसका 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 वो जो है वो भी बहुत कम है, क्या कहते हैं डेंसिटी। एक दिन वहाँ कितने घंटे का होता है, 10 घंटे का, 10 घंटे 34 मिनट एक दिन जो होता है उसका। मतलब ये जो प्लेनेट है ये घूमते तेज हैं लेकिन रिवॉल्व धीरे धीरे करते हैं।
यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉइड, इथेन, ये सब मिलते हैं उसके उस पे जो एटमॉस्फेयर है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सैटर्न इज 578 टाइम्स एज ऑफ पावरफुल ऑफ अर्थ। ठीक है। फोर्ब सैटेलाइट ऑफ सैटर्न ऑर्बिट्स सैटर्न इन अपोजिट टू सैटर्न रोटेशन। फोर्ब सैटेलाइट या फोर्ब मून है उसका, वो मतलब जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है ना, उसकी उल्टे डायरेक्शन में उसको करता है। कैसिनी प्रोब, ये नासा का है, नासा का है ये कैसिनी। ठीक है, सैटर्न से जुड़ा हुआ। सैटर्न ये टेक्स टू रिंग्स ऑफ कंप्लीट। सैटर्न कैसिनी ने ही खोजा था ना, रिंग्स ऑफ सैटर्न। रिंग्स ऑफ सैटर्न इसमें दिया नहीं, किसने खोजा? इनका कह रहा है कि विजिबल होता है नेकेड आई से भी। ठीक है। सैटर्न अपीयर्स टू द नेकेड आई इन नाइट एज ब्राइट येलोइश पॉइंट। ठीक है, पर रिंग तो काफी पहले से उन्होंने, कैसिनी बाद में लॉन्च किया गया है 1997 में। अच्छा, हो सकता है। सैटर्न टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन कितने दिन में, कितने साल में? 29.5 ईयर्स। ठीक है, हमारे यहाँ का 1 साल, उनके यहाँ का 29.5 ईयर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज रिंग अराउंड, विच ऑफ द, मतलब आपका 1 साल नहीं पूरा होगा, आप 30 साल कंप्लीट हो चुका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिंग अराउंड इट सैटर्न। फिर एवरी आफ्टर after 7 years of its journey, spacecraft Cassini started its revolution in June 2004 around which planet? Saturn। ठीक है, वो गया था कैसनी के लिए ही, तो उसी को ही वो करेगा। प्लैनेट सैटर्न वार्मर देन नेपच्यून। ठीक है, जितने जितने दूर जाएंगे आप सन से, वो प्लैनेट उतने ठंडे होते जाते हैं। ठीक है, जो दूर होंगे वहां पर तो बर्फ ही होगी एकदम से, क्योंकि सन रेज उतना दूर तक उतनी इंटेंसिटी से नहीं पहुंच पाती हैं ना। द सैटर्न इज वार्मर देन नेपच्यून अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये तो वही है। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट सैटर्न। टाइटन सैटर्न का प्लैनेट है। ठीक है, फिर टाइटन इज द लार्जेस्ट मून, वही बता रहा सैटर्न का है। और डायमीटर कितना है? 5150 किलोमीटर। उसके अलावा कौन से हैं सैटेलाइट? एटलस है, एपिमेथ्यूस, तथीस, लेप्ट्यूस, डायोन, फोब, हेलन, इंसेलेडस। ठीक है, रिया, रिया सेकंड लार्जेस्ट है, मतलब उसकी सैटर्न की। टाइटन के बाद ना? हाँ, टाइटन के बाद, मतलब सैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे। फिर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में है। यूरेनस जो है 7th प्लेनेट है, 3rd लार्जेस्ट है। यूरेनस को किसने खोजा था? सर विलियम हर्शल 1781 में। एक्सियल टिल्ट और इक्वेटोरियल इंक्लिनेशन ऑफ यूरेनस इज 97। ठीक है, 97.77, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे पूरा लुढ़क के जा रहा है। इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में। यूरेनस टेक्स अबाउट 17 hours and 40 minutes to rotate on axis। ठीक है, और 84 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ सन। मतलब इसको 84 साल लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। आदमी बुढ़ा जाए 1 साल वहां बिताते बिताते। ऑन यूरेनस द सन राइजेस इन द वेस्ट एंड सेट्स इन ईस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ उल्टा होता है। Due to its distance from a sun, Uranus is an ice giant and appears to be blue-green in color due to presence of methane in atmosphere. Uranus has 27 moons, just like Saturn. Uranus has planetary rings also. Okay. Neptune was discovered by German astrologer John Gottfried Galle. कब? 1846 में. One day on Neptune takes 16 hours and 6 minutes. कितना साल लगता है इनको एक
164 ईयर्स लगते हैं इनको एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन, ठीक है। इनका जो एक्सिस है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस से रोटेट मतलब टिल्ट है। नेपच्यून इज कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम विद एन एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेपच्यून जो है कोल्डेस्ट है। Neptune does not have solid surface. Its atmosphere is mostly made up of hydrogen, helium, methane. और इनके पास 14 सैटेलाइट है और उसमें से ट्राइटन और नेरीड है। पहले प्लूटो भी माना जाता था, क्या कहते हैं वो सोलर सिस्टम का हिस्सा, मतलब प्लैनेट माना जाता था। तो वो 9वां प्लैनेट था या आखिरी प्लैनेट था, लेकिन जब प्लूटो को हटा दिया तो नेपच्यून जो है सबसे दूर वाला बन गया। पहले प्लूटो को कंसिडर किया जाता था। प्लूटो को किसने खोजा था? क्लाइड टॉमबॉग ने 1930 में, ठीक है। और इसको स्मॉलेस्ट माना जाता था। 2006 में इसको हटा दिया गया भाई प्लैनेट की कैटेगरी से। और प्लूटो से पास में कौन है? चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरोस, हाइड्रा, ये सब उसके क्या कहते हैं सैटेलाइट्स हैं। चेरॉन या कैरॉन जैसे पढ़ लो, सैटेलाइट ऑफ लार्जेस्ट सैटेलाइट, नेशनल सैटेलाइट है प्लूटो का। और प्लूटो को क्या कहते हैं 246 ईयर लगते हैं, 247.9 ईयर्स लगते हैं एक रिवोल्यूशन करने के, सन का एक चक्कर लगाने का। फिर क्वेश्चन है इसके बारे में। Which of the following statement are correct regarding the solar system? Mercury is the hottest planet in solar system. Ganymede satellite of Saturn is largest in solar system. Ganymede इसका नहीं है। Neptune is surrounded by methane gas ring of sub-zero temperature. Phobos and Deimos are two satellites of Mars. ये भी सही है। तो दूसरा जिसमें है वो गलत है, दूसरा जिसमें है वो गलत है, ठीक है। तो सी, ठीक है, सी। फिर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन यूरेनस को कितना टाइम लगता है? 84 ईयर्स। हमने देखा था अभी 84 ईयर्स उसको लगता है एक ही रिवोल्यूशन करने का। यूरेनस पीरियड, अच्छा, द ईयर इज लार्जेस्ट ऑन, कहाँ पर? प्लूटो में। जो जितना दूर है सूरज से, जो जितना दूर प्लेनेट है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूर इन सब में प्लूटो है, तो प्लूटो को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। Which planet takes the longest period in revolving around the sun? प्लूटो। यहाँ भी प्लूटो है, वहाँ भी प्लूटो था। देखो इन सबका लिखा भी हुआ है। जुपिटर का 11 ईयर्स 11.86, यूरेनस 83.7 यानी 84 कर लो, नेपच्यून का 164.9 और प्लूटो का 247.9, ठीक है। According to a new definition adopted by International Astronomical Union in 2006, which of the following is not a planet? प्लूटो का ही बहिष्कार कर दिया गया, पर प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी घूम रहा है। Which is the smallest planet? पहले प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया गया इस कैटेगरी इस तरह से। The coldest planet in solar system is Neptune, Jupiter, Mars, Saturn, Neptune। अगर प्लूटो को हटा दिया है तो मतलब प्लूटो तो प्लैनेट रहा नहीं, तो उसके बाद कौन, उससे सबसे छोटा कौन होगा फिर? मेरे ख्याल से मार्स है, नहीं देखो मरकरी है, ठीक है। अगर प्लूटो को हटा देते हो तो सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी हो जाएगा। Which of the following planet is the farthest planet, ठीक है, farthest planet of solar system? तो समटाइम्स नेपच्यून, समटाइम्स प्लूटो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेपच्यून और प्लूटो हैं, ठीक है, उनकी जो ऑर्बिट्स है ना वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो कभी प्लूटो ज़्यादा दूर रहता है, कभी वो क्या कहते हैं नेपच्यून।
Generally, Pluto is considered as farthest planet. That's the explanation उसी का. Planet, its orbital path is excessively elliptical and crosses other planet orbital path, resulting the period starting from 1979. For 20 years, Pluto is not the farthest planet. Which planet is a farthest planet? Neptune. अभी हमने देखा था, क्या बताया था, दोनों की जो ऑर्बिट है वो ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है. निक्स एंड हाइड्रा आर द मून्स ऑफ प्लूटो. हमने देखा था, देखो कौन कौन सी थी, कैरॉन, स्टिक्स, निक्स, कैरबरोस, हाइड्रा, ठीक है. कैरॉन जो है बिगेस्ट सैटेलाइट है किसका, प्लूटो का. फिर मून के ऊपर क्वेश्चन, मून के बारे में पहले स्टेट वो है फैक्ट्स है, फिर क्वेश्चन हो गया इस पे. डायमीटर कितना है मून का, 3475 किलोमीटर, ठीक है. ये इकलौता सैटेलाइट है अपने अर्थ का, और इसकी मतलब मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ और चंद्रमा के बीच में. तो मिनिमम कितनी है, 3,63,300 किलोमीटर, और मैक्सिमम कितनी है, 4,05,500 किलोमीटर, ठीक है. और मून को कितना टाइम लगता है एक सर्कल करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, 27.7, ठीक है, 27 डेज 7 आवर 43 मिनट. मून का भी एक्सिस टिल्टेड है, ठीक है. ये नहीं बताया कि कितने डिग्री से टिल्टेड है, पर बता रहा है टिल्टेड है. मून का हम 59% ही सरफेस देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती हैं, ठीक है. सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, लूनर इक्लिप्स क्यों होता है, ये पता ही है. हाँ, पेरिजी और अपोजी दो चीजें होती हैं. पेरिजी का मतलब जब जो मून है वो अर्थ के सबसे करीब है, ठीक है. सबसे करीब पे कितना है, तो अब हमने कहा था 3,63,300 किलोमीटर, ठीक है. तो ये पेरिजी होता है. और अपोजी तब दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, वो 4 लाख समथिंग था ना. और अपोजी पर ही लो टाइड्स होती हैं, पेरिजी पर हाई टाइड होंगे, ठीक है. लो टाइड जो है हाई टाइड से 20% स्मॉलर होती हैं, ओके, ठीक. सुपर मून और ब्लू मून क्या है, सुपर मून मतलब जब मून थोड़ा सा पास आता है तो बड़ा दिखता है, ठीक है. जब फुल मून होगा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा. और ब्लू मून क्या होता है कि एक ही मंथ में 2 बार फुल मून, ठीक है, ब्लू मून होगा वो. और ब्लड मून रेडिश होता है जब, कब, जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है, तब ब्लड मून आपको दिखता है. नहीं मतलब टोटल लूनर इक्लिप्स, नॉट सोलर. ब्लू मून एडिशनल, ठीक है. ये 1 लूनर मंथ कितने दिन का होता है, 29.5 डेज. लेकिन हमने यहाँ क्या देखा था कि जो मतलब एक मून है उसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 27 डेज 7 आवर्स और 43 मिनट्स, ठीक है. पर लूनर मंथ कितने का होता है, 29.5 डेज. If we multiply 29.5 days with 12 months, we get 354 days, which means there could be 12 full moons in a year. Okay, ठीक है. Since 11 days are left in a year, hence approximately in every 2.714 years, the condition for blue moon, one extra full moon, comes into existence. ठीक है. In every 2.714 year, there would be a month which will have 2 full moons. However, difference between these 2 full moons will always be 29.5 days. Traditionally
सेकंड फुल मून इज, अच्छा ठीक है, बाकी सब तो लिखा है लार्ज एरिया ऑफ लार्ज ब्लैक पैच हैज as seen from earth is called lunar mare or sea of tranquility. It was landing site for the first crewed landing on moon on July 20, 1969. Neil Armstrong and Edwin Buzz और बज एल्ड्रिन, जिसको कहते हैं एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर, इन लोग मतलब सॉफ्ट या टचडाउन या लैंडिंग किए थे वहां पर ना। अपोलो 11 मिशन था, अपोलो 11 1969, ठीक है। तीसरे एस्ट्रोनॉट कौन थे? माइकल कॉलिंस। पर वो चंद्रमा पे नहीं उतरे थे। माइकल कॉलिंस भी उनके साथ थे, पर वो चंद्रमा पे नहीं उतरे थे। इंडिया का पहला प्रॉब था चंद्रयान 1 2008 में, उसके बाद चंद्रयान 2, 3 सब हुआ। फिर व्हेन डिड मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून? अभी हमने देखा 1969 एमपीएससी। कौन था? नासा का अपोलो 11, ठीक है। फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन मून, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है आए हैं अलग अलग एग्जाम में। द सेम फेस ऑफ मून ऑलवेज फेसेस अर्थ। The moon completes one rotation around its own axis in 23.5 days, which is about the same time it takes to orbit Earth, ठीक है। तो ये क्या कर ये आर गलत लग रहा है? साइड में आर गलत हो जाएगा। ये सही है। 23.5 days बोल रहा है, कितना लेता है? 27 डेज अभी देखे थे ना, 27 डेज 7 आवर्स। अच्छा हाफ डेज बोल रहा है, 23.5 days। ये जबकि आवर बताना चाहिए इनको, कि नहीं एक दिन तो का ये डेज भी ये। इन्होंने गलत लिखा है ना। अच्छा हाँ, डे भी गलत लिखा है, 27 था हमने देखा था। हाँ। फिर एसेशन रीजन है, only one side of moon surface is visible on earth. The period of rotation of moon on its axis is equal to the period of revolution around the earth, ठीक है। सही है ये, अब ये सही है। ऊपर क्या था? हाँ 27 days। On surface of moon, two person cannot listen to each other, क्यों? उनके ईयर काम करने बंद कर देते हैं। देयर इज नो एटमोसफेयर, ये सही है, एटमोसफेयर नहीं है यहाँ पे। हाँ, when does lunar eclipse take place? When moon comes between sun and earth, when earth comes between sun and moon, when sun comes between earth and moon। कब होता है? none of these, ठीक है। B, when earth comes between sun and moon, ठीक है। वो पोजीशन जब सूरज और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाए, ठीक है, तब यहाँ पर इक्लिप्स होगा मून पर। लूनर इक्लिप्स इज कॉज्ड व्हेन, कब होता है? देखा था हमने, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। इन विच सिचुएशन लूनर इक्लिप्स अकर? सी, फुल मून। फुल मून in main condition responsible for the main condition responsible for greater brightness of moon on full moon day of 22nd December 99। अब ये उस साल का है भाई, मतलब उस साल का क्वेश्चन देख लो। इसका था पेरिजी। main condition when the moon size is half of the moon, the angle between the sun and earth and the moon is, देखो अलग अलग एंगल दिए 45, 90, 180, 270, उसमें 90 था। चूज द ऑड वन, मार्स, मरकरी, मून, अर्थ,
ठीक है, मून क्यों, ये प्लैनेट है, बाकी सारे प्लैनेट हैं, ये सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? मून। फिर करेक्ट मैच करना है, प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट, आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट, मून, यूरेनस, मैरिनर, हैले। ये तो हमने किया था ना कल या परसों के पेपर में ही। प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस। सैटेलाइट कौन सा है? मैरिनर। सैटेलाइट कॉमेट, मून। हाले, हाँ सैटेलाइट मून है, ठीक है, सैटेलाइट मून है। ये एयर आर्टिफिशियल वो है स्पेसक्राफ्ट मैरिनर, ठीक है। वही चीज दिया है इसमें भी। ब्लू मून फिनोमेना अकर्स व्हेन, कब होता है ब्लू मून? जब एक महीने में 2 फुल मून हो, ठीक है, तो 2 फुल मून्स अकर इन सेम मंथ, ये ब्लू मून। फिर अच्छा एक्सप्लेनेशन है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, उसका क्या होगा? इट का वेट डिक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वेट में कोई चेंज नहीं होगा, डिक्रीज हो इट बिकम जाता है, टोटली वेटलेस। डिक्रीज हो डिक्रीज जाता हो है वेट। डिक्रीज हो जाएगा ना, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, 1/6 शायद अर्थ का 1/6 है वो वहां का, ठीक है। हम्म डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज कितना, अब से डायरेक्ट पूछ लिया है, तो इसका ए है 364,000 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस 3 लाख है, 3,84,400। a country by sending its Selene यानी Senological and Engineering Explorer in orbit of Moon becomes first country in Asia. The country which achieved this fame जापान था। फिर एस्ट्रॉइड्स के बारे में है, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट नहीं, लेकिन मतलब बड़े रॉकी सब्सटेंस कह सकते हो, चीज़ें हैं वो जो घूमती रहती हैं, ठीक है, और टकराती भी कभी कभी। कुछ एस्ट्रॉइड हैं वो परमानेंट है, वो हमेशा घूमते रहते हैं और टकराते भी नहीं है किसी चीज़ से। तो उसमें दो ओरिजिन माने जाते हैं, एक जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, या फिर जो अपने सोलर सिस्टम के एंड से आते हैं, ठीक है। According to position of these asteroids in space, these are categorized in following ways. मेन बेल्ट है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, और ट्रोजन्स है, ठीक है। मेन बेल्ट में क्या है? द बेल्ट प्रोमिनेंट एस्ट्रॉइड नेम्ड हंगेरिया। अच्छा, मेन बेल्ट लिखा नहीं है कि कहाँ पर है, लोकेशन इंडिया। ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्वेश्चंस हैं। ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड डी एस्ट्रॉइड। फिर रुको, इसको यहीं पर रुकते हैं यार।